3-4 बातें हम देखेंगे जो हमें जीवन में आज से बदलनी है, जो बहुत इजी है बदलने के लिए। और जैसे ही वो 4-5 आदतें भी बदल देंगे ना, दिया जलना शुरू हो जाएगा। सुबह की पहली आदत, सुबह उठते ही पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग, परमात्मा का शुक्रिया। कर सकते हैं फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया? 3-4 दिन करेंगे, आदत पड़ जाएगी। सबसे फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया। सुबह का पहला घंटा, पहले 60 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले घंटे में हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आत्मा जैसे चूस लेती है उस चीज़ को, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह वो फिल हो जाता है हमारे ऊपर। ये सारे जो हमारे संस्कार हैं और इमोशंस हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इन्फॉर्मेशन का, विच मीन्स जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सुबह के पहले 1 घंटे में हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं? हम में से कौन कौन सुबह के पहले घंटे में दुनिया का समाचार पढ़ते या सुनते या देखते हैं? हाथ उठा लो। आज इस एक आदत को बदलते हैं। समाचार सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन पहले घंटे के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि उस समाचार में बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारे वो संस्कार हैं जो हम यूज़ करना नहीं चाहते हैं। सुबह का पहला घंटा हम वो भरेंगे जो हम बनना चाहते हैं, और वो बिल्कुल नहीं भरेंगे जो हम बनना चाहते नहीं। सुबह सुबह चिंता, टेंशन, गुस्सा, हिंसा, नफरत, निंदा, ये सब आत्मा में भरा नहीं जा सकता है। सुबह का पहला घंटा परिवार के लिए मर्यादा बना लीजिए कि सुबह का पहला घंटा सात्विक होगा। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे, कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे जिसमें पवित्रता है, सकारात्मकता है, शांति है, सुख है, आनंद है। ऐसी बातें सुबह के 1 घंटे में अगर अंदर डाल दी, सारा दिन में वो 5वें फोल्डर का संस्कार इमर्ज होके रहेगा। लेकिन सुबह सुबह ऑपोजिट नहीं डालना। कर सकते हैं सुबह का पहला घंटा चेंज? कर सकते हैं? इजी, वेरी इजी। पहला घंटा सुबह, आखिरी घंटा रात को सोने से पहले है। आज हम में से बहुतों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है। हम 5, 6, 7 घंटे सो लेते हैं, लेकिन नींद में भी सोच बहुत चल रही होती है, स्वप्न अलग अलग तरीके के आ रहे होते हैं, नींद बीच बीच में टूट जाती है, आधी रात को उठ के बैठ जाते हैं, मन सोचना नहीं बंद करता है। कुछ लोगों को तो दवा भी खानी पड़ती है। इसका कारण रात को सोने से पहले भरी गई बातें। बहुत सारे घरों में रात को टीवी चल रहा होता है सोने तक, और टीवी नहीं तो फ़ोन हमारे हाथ में ही है। सीरियल ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रात को सोने से पहले भर लेते हैं। कोई क्राइम बेस्ड शो देख रहा है तो डर भर लेते हैं रात को। रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव चीज़ अंदर नहीं भरनी चाहिए। आखिरी घंटा टीवी बंद हो जाना चाहिए। आखिरी घंटा घर में टीवी बंद हो जाना चाहिए। अगर आखिरी घंटे में टीवी बंद कर दिया और फिर रात को सोने से 15-20 मिनट पहले फिर कुछ बहुत अच्छी ज्ञान की बातें अंदर डाली, सिर्फ 1 महीना कोई ये करके देख सकता है, नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। कम घंटे में फ्रेश फील करेंगे जब सुबह उठेंगे, क्योंकि सोने से पहले आखिरी चीज़ सही डाली थी मन के अंदर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब हमें पता है, हम ये करते थे, लेकिन जब से हमारे पास ये चीज़ें आ गई, हम रात तक जाग जाग कर वही देखते रहते हैं। आजकल कुछ चैनल्स पे क्राइम शोज़ बहुत आते हैं, सीरियल क्राइम वाले होते हैं। हम डिजिटल पे क्राइम देख रहे हैं। जितना वो क्राइम का कंटेंट हमारे अंदर जाएगा,
चिंता और डर के सिवाय संस्कार बनेगा कौन सा हमारा। एक दिन मैं किसी के साथ फ्लाइट में बैठी थी, सुबह 6 बजे का टाइम था। वो साथ वाली सीट पर अपने लैपटॉप और वो आईपैड पे क्राइम का सीरियल देख रहे थे सुबह 6 बजे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सुबह सुबह ये? कहते रात को पूरा नहीं हुआ था, पूरा तो करना है ना काम पे जाने से पहले। तो सुबह सुबह 6 बजे देख रहे थे, पूरा हो गया, सब उनका फिनिश हुआ, सब कंप्यूटर बंद किया। तो मुझे कहते हैं आपसे एक बात पूछनी है मुझे। बोला क्या हुआ? कहते हैं आजकल पता नहीं मुझे डर बड़ा लगता है। कोई कनेक्शन उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। कहते मुझे क्या होता है आजकल, जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ मुझे थॉट आती है, मैंने घर बंद किया था क्या, मैंने गीज़र ऑफ किया था क्या, मैंने गैस स्विच ऑफ की थी क्या। मुझे घर ऑफिस में जाकर चिंता होने लगती है। फिर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया। कहते पता है मैंने तरीका कौन सा यूज़ किया? मैं गैस ऑफ करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचता हूँ, मैं घर को ताला लगाने के बाद उसकी फ़ोटो खींचता हूँ। फिर जब मुझे ऑफिस में वो थॉट आती है मैं वो फ़ोटो देखता हूँ और मैं अपने आप को बताता हूँ कि ये मैंने किया है। कहते आपको क्या लगता है मुझे ऐसी वाली थॉट्स क्यों आ रही हैं? लेकिन इतना सब पूछने के बाद भी उनको नहीं पता था कि वो जो सुबह सुबह सीरियल देख रहे थे उसकी वजह से वो सोच बन रही थी। हम कनेक्शन नहीं देखते दोनों चीज़ों का। जो हम अंदर भरते हैं वो हम बनते जाते हैं। बहुत ध्यान से कंटेंट कंज्यूम करना है, और सिर्फ खुद नहीं अपने बच्चों को भी। आजकल बच्चों के पास फ़ोन पे ही सीरियल हैं, देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मन पे, संस्कारों पे, मेंटल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो सुबह का 1 घंटा, रात को सोने से पहले 1 घंटा, सारा दिन में ध्यान। जैसे हम भोजन का ध्यान रखते हैं, परहेज़ करते हैं, जो अच्छा है वो ही खाते हैं, जो हेल्दी नहीं है वो खाते नहीं हैं हम। इसी तरह सिर्फ वो सुनना, पढ़ना, देखना है जो हेल्दी है। मैसेजेस आते जाएंगे, लेकिन उनको देखना या नहीं देखना वो चॉइस हमारी है। और एक कर्म कभी नहीं करना। जो मैसेज की वाइब्रेशन नेगेटिव है वो किसी को कभी फॉरवर्ड करना नहीं। फॉरवर्ड करना डीप कर्मा बनता है हमारा। मैसेज बनाने वाला एक होता है, पूरी दुनिया में फैलाने वाले हम सारे होते हैं। वो एक का कर्म उतना नहीं बनता जितना हम सब का बन जाता है, जो उस मैसेज को इधर उधर से सारा फैला देते हैं। बहुत ध्यान रखना है हम दूसरे को क्या भेज रहे हैं। हम सिर्फ वो भेजें जिससे शक्ति बढ़ती है, आत्मा की शक्ति घटती नहीं। फ़ोन पे आए हुए मैसेजेस को देखकर ही पता होता है उसकी क्वालिटी क्या है। बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुने उसको डिलीट कर देना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी के मैसेजेस फ़ोन पर भी नहीं होने चाहिए, फ़ोन की भी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। कर सकते हैं परहेज़ फ़ोन से, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। 3 महीना कोई करके देखे ये परहेज़, खुश रहना इजी हो जाएगा, चिंता ख़त्म हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मैसेजेस पढ़ना सुनना बंद कर देंगे। जब ये साधन नहीं थे इसलिए हम खुश ज़्यादा थे, इसलिए नहीं क्योंकि साधन तंग करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हम साधनों से बहुत कुछ अपने अंदर भरते रहते हैं। तो सुबह का 1 घंटा, रात को सोने से पहले 1 घंटा, और सारा दिन में ध्यान कि हमने क्या भरना है। रेडी? हाथ उठाइए। रेडी? ये 2 परहेज़ करने के लिए वेरी सिंपल।